बहुत समय पहले की बात है। कलिंग देश में एक राजा राज किया करते थे। उनका नाम था इंद्रजीत। राजा इंद्रजीत गुणी लोगों का बहुत ही सम्मान करते थे और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्रजीत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। मंत्री, दरबारी सभी वहां पर उपस्थित थे। राज्य के कार्यों से संबंधित नाना प्रकार के विषयों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हुआ। प्रहरी ने उसे रोक लिया तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं महाराज से भेंट करना चाहता हूँ। प्रहरी ने उस व्यक्ति को अच्छी तरह से देखा। देखकर उसे लगा कि वे कोई पंडित व्यक्ति हैं। उन्होंने उनसे कहा, आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं राजा को खबर देता हूँ। ये कहकर प्रहरी राजसभा की ओर चला गया। दूर खड़े रहने के बावजूद राजा इंद्रजीत ने उस व्यक्ति को देख लिया था। उन्होंने इशारे से प्रहरी से कहा कि उस व्यक्ति को लेकर आए। प्रहरी सम्मान के साथ उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आया। राजा इंद्रजीत ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनका परिचय पूछा। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं बंग देश से आया हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूँ। राजा ने कुछ देर तक अतिथि के चेहरे की ओर देखा। फिर अपने अनुभवों से उन्होंने समझ लिया कि ये आदमी कोई पंडित व्यक्ति है। बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने कहा, महामान्य अतिथि का नाम क्या है? अतिथि ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम चतुरसेन है। चतुरसेन के रहने और भोजन आदि की व्यवस्था कर दी गई। सेवा और सत्कार पाकर चतुरसेन बहुत ही खुश हुए और यह तय हुआ कि उस शाम को धर्म चर्चा के लिए बैठक होगी। पहली बार जब धर्म चर्चा शुरू हुई तो राजा इंद्रजीत बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुरसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक धार्मिक चर्चाएं हुई। रानी भी प्रसन्न हुई एवं राज दरबार के सभी सदस्यों ने चतुरसेन के पांडित्य और उनके ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्तुति गान करने लगे। राजा के अनुरोध पर चतुरसेन और कुछ दिनों तक राजमहल में रहे। उसके बाद उनकी विदाई के उपलक्ष्य में उनके अभिनंदन का आयोजन किया गया। पंडित चतुरसेन को राजा ने स्वयं माला आदि से आभूषित करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें प्रदान की और कहा, गुणी लोगों के सम्मान की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मैंने कर्तव्य पालन करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान और पांडित्य के द्वारा देश का कल्याण करें। राजा से विदा लेकर पंडित चतुरसेन ने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। कलिंग देश से बंग देश की दूरी बहुत ज्यादा थी। उन दिनों सामान्य लोगों के पास पैदल चलने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। इसीलिए चतुरसेन पैदल ही अपने देश की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। वे एक धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला बहुत ही छोटी सी थी। धर्मशाला में कमरे बहुत ही कम थे। एक एक कमरे में 8-9 लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे। चतुरसेन भोजन करने के बाद कमरे में गए एवं किसी से कुछ ना कहकर वह एक कोने में चटाई बिछाकर सो गए। इधर क्या हुआ कि जब चतुरसेन धर्मशाला में आए तभी कुछ लोगों को ये सूचना मिल गई कि यह विशिष्ट अतिथि राज दरबार से लौट रहे हैं और उनके पास पुरस्कार में मिली हुई 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। धर्मशाला में जितने यात्री थे उनमें एक आदमी बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। दूसरों का धन उड़ा लेने में वह माहिर था। चोर के रूप में वह प्रसिद्ध था। वह चोर चतुरसेन पर दृष्टि रखे हुए था। जिस समय चतुरसेन कमरे के एक कोने में चटाई पर सो गए, उसी समय उस चोर ने चतुरसेन के ठीक बगल में एक चटाई बिछाई और उस पर सो गया। रात गहरी हो गई। सब सो चुके थे, लेकिन उस चोर की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो सिर्फ सोने का नाटक करके चटाई पर लेटा हुआ था। स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने के उचित समय का वह इंतजार कर रहा था। श्रीमान चतुरसेन घनघोर निद्रा में थे। उनकी नाक बज रही थी। चोर उठकर बैठ गया। उसने सोचा यही मौका है। उसने चतुरसेन के सिर के नीचे तकिए को टटोलना शुरू किया। वहां उसे कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगा,
कहाँ है मुद्राओं की थैली। वह अच्छी तरह से जानता था कि चतुरसेन के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। चोर समझ नहीं पा रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं गई कहाँ। रात भर जागकर उसने चतुरसेन के शरीर का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण किया। कमर में भी कुछ नहीं था, उनकी जेबें भी खाली थी। चोर को समझ नहीं आ रहा था कि चतुरसेन ने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ पर रख दी। उसने चतुरसेन के बिस्तर की चारों ओर से पड़ताल की, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं उसे कहीं पर भी नहीं मिली। धीरे धीरे भोर हो चुकी थी, प्रकाश फैल गया। चतुरसेन की नींद टूटी। उनकी नींद टूट गई है ये समझकर चोर ने सोने का नाटक किया। चतुरसेन उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और उसके बाद बड़ी ही सावधानी से चोर के तकिए के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल ली। बात असल में ये थी कि उस चोर को पहली बार देखते ही चतुरसेन को उस पर संदेह हो गया था। इसीलिए चतुरसेन ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पास ना रखकर चोर के तकिए के नीचे रखना ही उचित समझा। अब वही स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर वे बाहर निकल आए। चोर को उन्होंने कैसे मूर्ख बनाया यह चोर भी नहीं समझ पाया, और इस तरह से चतुरसेन ने चोर को मूर्ख बनाया और अपना धन सुरक्षित लेकर अपने देश पहुंच गए। बात उस समय की है जब उड़ीसा समुद्री व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। उड़ीसा के व्यापारी अपना माल दूर दूर के देशों में बेचने के लिए जाया करते थे। यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने पर जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जो लोग उसके साथ काम करते उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी गहरी आस्था थी। अपने साथियों से वह प्राय कहता रहता कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन सत्यजीत ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा भी नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अपशकुन के बादल ला खड़े किए। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय समुद्री जहाज समुद्री लहरों पर कागज की कश्ती की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया था और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ ही क्षणों में सत्यजीत के सभी साथी उसकी नजरों से ओंझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ एक लकड़ी का तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चारों ओर देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे हुए लहरों पर तैर रहा था। उसे देखकर सत्यजीत की जान में जान आई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी जहरीले समुद्री जीव ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह हुई तो मालिक की आंखों से खून बहता देखकर रघु चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है, अब क्या होगा मालिक। सत्यजीत को दर्द हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूं पर जीवित तो हूं। देख लो, भगवान
मेरे साथ है या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे लोग किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत ने रघु को दी और बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने के काम आएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। उसे बाजार में बेचकर रघु को काफी रुपया मिल गया। लालच के कारण वह लौटकर गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा हुआ रघु की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां पर बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी त्रासदी को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुए। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कुछ महीनों के बाद किसी दूर देश से हीरों का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए हुए आभूषणों में से रानी को हीरों की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना ही वह अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए वह बोला, ये रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कि ये कैसी है। हीरों को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेराई और चिल्लाया, यह तो नकली है, आप चाहो तो किसी भी अच्छे जौहरी से इसको दिखा लो। जौहरी को बुलाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पे लगे हुए हीरे को ध्यान से देखा और बताया कि इनका कोई मोल नहीं है, ये तो पत्थर है। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को राज दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट पुष्ट, पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा नाम उग्र है, मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से आया हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख पद पर 10 वर्षों तक काम किया है। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा ने पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है? सत्यजीत ने कहा, 10 साल तक राजा विभूति के यहाँ पर एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर ये युवक उनके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा किया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलावा भेजा। राजा ने कहा, मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाते हुए राजा ने कहा। तब सत्यजीत ने कहा, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। यह व्यक्ति उग्र था, जो कल राज दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट राजा विभूति ने भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ ना रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब
क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था। वह तो सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्य कार्यों में लगा देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करवा रहा था, तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु तुम? जी मालिक मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? अपनी हालत मैं क्या बताऊं मालिक, आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द याद आ रहे हैं कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक सच में आप देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं आपके गुणों को अपने अंदर नहीं ले पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी तो मेरा ये हाल हुआ। आपसे क्षमा याचना करने का साहस अब मुझ में नहीं है। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रघु तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। सत्यजीत रघु को लेकर घर आ गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए वह बोला, ये लो रघु, अपना कोई काम शुरू करो, निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छूकर वह निकल पड़ा। इस बात को अब 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था, तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ है आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे रघु तुम कहाँ थे इतने दिन? सत्यजीत ने हैरान होते हुए कहा। रघु ने कहा, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3 बूंदें डाल दी। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद ही रखीं। काफी देर बाद रघु बोला, मालिक अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह कहने लगा, रघु मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग गया है। रघु ने कहा, आप चिंता ना करें मालिक, ये औषधि बड़ी ही चमत्कारिक औषधि है। अगर आप कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको धुंधला नहीं बल्कि बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। तब रघु ने बताया कि मालिक आपकी दी हुई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई हुई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में काम आती हैं। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक सत्यजीत नियमित रूप से उस औषधि की बूंदें अपनी आंखों में डालता रहा और कुछ ही दिनों में जैसे चमत्कार हो गया। एक दिन वह अपनी आंखों को मलते हुए बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। इसके बाद एक बार फिर से रघु अपने मालिक के पास काम करने लगा और वे एक सुखमय जीवन बिताने लगे।